दोस्तों, आज की कहानी है माँ मेरी भाभी कैसी होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अन्वेषा, सुना है तेरे भैया की शादी तय हो गई है। अन्वेषा की सहेली निकिता ने कहा। हाँ, बात तो फाइनल हो गई है, बस मुहूर्त निकलना बाकी है। अन्वेषा ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने देखा है अपनी भाभी को कैसी दिखती है? दूसरी सहेली नेहा ने पूछा। अरे बहुत सुंदर हैं मेरी भाभी, तुम लोग देखोगे तो देखते रह जाओगे और स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अन्वेषा ने कहा, क्या बात है, तूने तो एक ही मुलाकात में सब समझ लिया। चलो, रंग रूप तो मान लो ऊपर से देख लिया, लेकिन स्वभाव तो बिना साथ रहे कोई कैसे समझ लगता है। निकिता ने कहा, देखो मम्मी कहती हैं कि किसी का स्वभाव समझना हो तो ये मत देखो कि वो तुमसे कैसा व्यवहार कर रहा है, बल्कि ये देखो कि वो आपसे आसपास वालों से कैसा व्यवहार कर रहा है। और मेरी भाभी अपने परिवार में सबके साथ बहुत प्यार और सम्मान से बात कर रही थी। अन्वेषा ने कहा, ये लो सुन लो इनकी। अरे अपने परिवार में भला कोई क्यों खराब तरीके से बात करेगा, वो भी तब जब लड़के वाले उसे देखने आए होंगे। निकिता ने हंसकर कहा, चलो अच्छा, सगे माँ बाप का छोड़ दो, लेकिन भाभी तो अलग घर होती हैं, लेकिन वो और उनकी भाभी दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। सभी लोग बताते हैं कि दोनों ननद भाभी के बीच झगड़ा तो दूर, आज तक बहस तक नहीं हुई। और तो और देखने वाले तो उन्हें बहन तक समझ लेते हैं। तुम ही बताओ, अगर उनका खराब स्वभाव होता तो भला उनकी अपनी भाभी से इतनी बनती। अन्वेषा ने कहा, अरे तुम बहुत भोली है, चलो मान लेते हैं कि तेरी भाभी की अपनी भाभी से बहुत बनती है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुझसे भी बनेगी। नेहा ने कहा। तो अन्वेषा सोच में पड़ गई। अच्छा चल, तो ज्यादा सोच मत, हम दुआ करेंगे कि तेरा और तेरी भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा हो और तूने अपनी भाभी को लेकर जो अरमान सजा रखे हैं वो भी पूरे हो जाए। अपना बैग पैक करते हुए निकिता ने कहा, अरे अरमान सजाने ही नहीं चाहिए, मेरे घर का ही देख, कितने अरमानों से भाभी को घर लाए थे, लेकिन 6 महीने भी न रुकी और भैया को लेकर अलग हो गई। अच्छा ये सब छोड़ो, जब डेट फाइनल हो जाए तो बता देना, आखिर हम लोगों को भी तो तैयारी करनी होगी, नेहा ने कहा। और फिर तीनों ने अपना बैग उठाया और कॉलेज की कैंटीन से बाहर निकल आई। नेहा और निकिता तो अपनी अपनी स्कूटी से निकल गई, लेकिन अन्वेषा अभी अपनी वैन का इंतजार कर रही थी। और इंतजार करते समय उसके दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या मेरी भाभी अच्छी होगी। 16 वर्ष की अन्वेषा के दिमाग में सवालों की हलचल थी, जिसका जवाब भी वो खुद ही दे रही थी, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हो रहा था। वही सवाल की हलचल लिए वो घर आ गई। घर पर मम्मी थी जो उसी का इंतजार कर रही थी। अनु बेटा आ गई, आज मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है, हाथ मुंह धो ले, फिर खाना लगा देती हूँ। अनीता जी, मम्मी ने कहा। नहीं मम्मी, मेरा मन
नहीं है, अन्वेषा ने कहा। तो मम्मी चौंक गई। अरे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? अनीता जी ने अन्वेषा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ मम्मी, सब ठीक है, बस मन नहीं है। अच्छा मम्मी, एक बात पूछूं? अन्वेषा ने कहा। हाँ पूछो। अनीता जी ने कहा। मम्मी, क्या हम भाभी को एक बार और देखने जा सकते हैं? मेरा मतलब कि उस दिन तो ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी, तो क्या हम एक बार फिर से उनसे मिल सकते हैं? अन्वेषा ने कहा। मिलने को तो 10 बार मिल सकते हैं, लेकिन तुम अचानक से ऐसा कह रही हो, वो थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई बात है क्या? अनीता जी ने सुमन की आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है कि हम उनसे अपने भैया की शादी करवा तो रहे हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि वो हमारे साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। अन्वेषा ने कहा। बेटा, ये पता शादी से पहले तो कोई भी नहीं लगा सकता है, चाहे 50 बार ही क्यों ना मिल लिया जाए। अनीता जी ने कहा। तो फिर मम्मी, हम ऐसे कैसे अपने भैया की शादी किसी से भी करवा सकते हैं? अगर कल को वो शादी के बाद कह देगी कि उन्हें अलग रहना है, तो हमारे भैया भी हमसे पुरुष ले जाएंगे। अन्वेषा ने कहा। तो अनीता जी को सब बात समझ आ गई और वो अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराने लगी। ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो आप? मैं बहुत परेशान हूँ, अन्वेषा ने कहा। मैं मुस्कुरा रही हूँ तेरे भोलेपन पर, तेरी बेकार की इस चिंता पर। बेटा, तेरे मन मैं ये सवाल जो है इसका जवाब खुद तू है। तू अपनी भाभी को दोबारा सिर्फ इसीलिए देखना चाहती है ना कि तू उनका स्वभाव समझ सके, ये जान सके कि वो हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, है ना? अनीता जी ने कहा। तो अन्वेषा ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा, एक बात बता कि कल को अगर हम तुझे कहीं दूर भेज रहे हो, जहाँ तेरे पापा मैं और भैया तेरे साथ न रहे, और तुझे अनजानों के बीच जाकर अपनी पढ़ाई करनी पड़े, अपना काम करना पड़े, तो क्या तू आसानी से कर पाएगी? अनीता जी ने पूछा। नहीं, मैं तो यहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ कैसे खुद को एडजस्ट कर पाऊंगी? अन्वेषा ने कहा। अच्छा, ये छोड़, मान लो वो लोग जहाँ तू रहने जाने वाली हैं, वो लोग बार बार ये उम्मीद करे कि तू उनके हिसाब से रहे, वो जैसा करते हैं तुझे पसंद हो या न हो, फिर भी तू करे, तो क्या तू कर पाएगी? अनीता जी ने फिर पूछा। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैं क्या जानूं कि वो लोग कैसे रहते हैं, और जो चीज मुझे पसंद नहीं होगी वो मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ। और पहली बात तो मैं बिना जाने ऐसे घर में जाऊंगी ही क्यों? मैं पहले उन्हें देखूंगी और उनके घर का माहौल समझूंगी, और उसके बाद सोचूंगी कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। अन्वेषा ने कहा। अच्छा, मतलब तेरे हिसाब से तुझे वहां के लोगों को देखकर तय करना है कि वो घर तेरे लायक हैं या नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि वो लोग तुझे देखकर तय करना चाहते हैं कि तू उस घर में रहने लायक है या नहीं? अनीता जी ने कहा। ये कौन सी बात हुई? मैं वहाँ अकेली जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, काम करूंगी, तो मुझे जानना चाहिए कि वो घर कैसा है, उन लोगों का पूरा परिवार साथ में है, वो तो एक दूसरे को समझते भी होंगे और अपने मन की बातें भी करते होंगे, पर मुझे कौन समझेगा? मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। परेशानी तो मेरे मन में होगी और जानने की जिज्ञासा भी।
अन्वेषा ने कहा। तो अनीता जी मुस्कुरा दी। मिल गया जवाब। अनीता जी ने कहा, किस बात का? अन्वेषा ने कहा, जो तू पूछ रही थी कि तुझे देखना है कि तेरी भाभी कैसी है, वो हमारे घर में एडजस्ट हो भी पाएगी या नहीं, और ये तो उससे एक बार और मिलकर तय करेगी, अनीता जी ने कहा। तो अन्वेषा आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही है? मैंने तुझसे वही पूछा जो तू मुझसे पूछ रही थी। बस फर्क ये था कि इस बार तू तेरी भाभी की जगह जवाब दे रही थी। बेटा, तेरे दिल में ये जो सवाल हैं ये तो कुछ भी नहीं है। जरा ये सोच कि तेरी भाभी के मन में कितने सवाल होंगे। तेरे पास तो तेरा पूरा परिवार है, लेकिन वो तो हमारे घर में अपना पूरा परिवार छोड़कर आएगी, वो भी इस उम्मीद में कि हम उसे समझेंगे, अपना मानेंगे, इज्जत देंगे जिसकी वो हकदार है। तुझे ये लग रहा है ना कि तेरी भाभी को हमारे घर में अच्छा नहीं लगा तो वो भैया को लेकर अलग हो जाएगी, लेकिन ऐसा क्यों होगा ये भी तो सोचो। अगर हम उसे वही प्यार और सम्मान देंगे जो उसे अपने परिवार में मिलता होगा, तो वो क्यों हमारा घर छोड़कर जाएगी? अगर उसे यही करना होगा तो वो अपना परिवार छोड़कर हमारे घर क्यों आएगी? बेटा, शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी बदल जाती है, उसकी पसंद नापसंद सब बदल जाता है, और वो ये बदलाव मुस्कुराते हुए स्वीकार करती हैं, और बदले में सिर्फ अपने नए परिवार से प्यार और सम्मान चाहती हैं, जो शायद हर परिवार नहीं दे पाता है। बेटा, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन असली परीक्षा तभी होती है जब हम उस माहौल गुजरते हैं और अगले इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को ये समझ तो आ जाता है, लेकिन वो इसे मानना नहीं चाहते हैं, जो कि गलत होता है। एक सास ये तो चाहती है कि उसकी बहू अच्छी बेटी की तरह से घर में रहे, लेकिन क्या वो खुद एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं जो मुस्कुराते हुए अपनी बहू की गलतियों को नजरअंदाज कर दे, जैसे बेटी की करती हैं। एक ननद ये तो चाहती है कि उसकी भाभी उसकी बहन की तरह ही उसे प्यार करे, लेकिन क्या खुद वो उसे अपनी बहन मान पाती हैं, जो अपनी बड़ी बहन की हर डांट को बर्दाश्त कर ले, लेकिन भाभी की आधी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। बेटा, पहले खुद को देखो कि क्या तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जिससे तुम्हारी भाभी तुम्हें बहन के रूप में देखे, अपनी सहेली मानकर सुख दुख बांट पाए। अगर हाँ, तो तुम्हें तुम्हारी भाभी को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनीता जी ने कहा, अगर मम्मी, अगर मैं उनके साथ बहन जैसा व्यवहार करूं और फिर भी वो मुझे अपनी बहन न समझे, तब क्या होगा? अन्वेषा ने पूछा। तो अनीता जी ने एक ठंडी सांस ली। बेटा, ये तो नसीब का खेल है। अगर हमारे नसीब में ऐसी ही बहू का आना लिखा होगा जिसे हम प्यार दें, तो बदले में हमें प्यार की जगह नफरत मिले तो उसे हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन हम पहले से ही उसके लिए गलत क्यों सोचे? हमें तो अच्छा ही सोचना चाहिए। हम पहले अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमें अपना माने और प्यार करे, तो वो हमें जरूर अपना मानेगी और प्यार करेगी, और अगर नहीं करेगी तो भी कोई बात नहीं। घर के सारे लोग एक समान तो नहीं होते हैं ना। मैं मान लूंगी कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे जितने समझदार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे प्यार और सम्मान दूंगी।
जिसकी वो हकदार होगी और उम्मीद करूंगी कि तुम भी यही करो। अनीता जी ने कहा, हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। मैं भाभी को अपनी दोस्त बना लूंगी, उन्हें अपनी बड़ी बहन के जितना ही सम्मान दूंगी, जिससे वो भी मुझे अपना बना लेगी। अन्वेषा ने कहा, ये हुई ना बात। अब बताओ कब मिलना है भाभी से? वैसे शादी की तारीख अगले महीने की ही निकलेगी। अनीता जी ने कहा, क्या सच्ची? मतलब मुझे तो बहुत तैयारी करनी है और समय भी नहीं है अब। तो मैं भाभी से शादी पर ही मिलूंगी। मैं जा रही हूँ नेहा और निकिता को फोन करने, अन्वेषा ने कहा और वहाँ भाग गई। अनीता जी मुस्कुराते हुए उसे देखते रही और सोचने लगी कि अन्वेषा को तो समझा दिया, लेकिन असली परीक्षा तो उनकी भी है, क्योंकि बहू को ये एहसास दिलवाना कि उसकी सास उसकी माँ के जैसे ही उसे प्यार करती हैं आसान नहीं है। अन्वेषा के भाई की शादी का दिन आ गया और पूरे घर में बहू के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई। अन्वेषा और अनीता जी ने हर चीज अन्वेषा की भाभी स्तुति की पसंद को ध्यान में रखकर खरीदी थी। शादी हो गई और विदाई का समय आ गया तो वहां खड़े दोनों पक्षों के दिल भारी से होने लगे, क्योंकि यही वो समय है जिसमें किसी के आंसू नहीं रुकते हैं। खासकर लड़कियों की। स्तुति अपनी भाभी और माँ के गले से लिपटी हुई थी, मानो कह रही हो कि मुझे क्यों पराए घर भेज रहे हो। वहाँ कौन होगा मेरा? कौन मुझे अपना समझेगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? कौन मेरी गलतियों में प्यार भरी थपकी देकर समझाएगा? मुझे रोक लो माँ। भाभी मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तुम तो मेरी तकलीफ समझ सकती हो, मुझे क्यों पराया कर रही हो? स्तुति तो बस बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन अन्वेषा शायद उसके मन के ये शब्द पढ़ रही थी और जितना स्तुति रो रही थी, अन्वेषा की आंखों से भी उतने आंसू झर रहे थे, जो कि हर किसी के लिए चिंता का विषय था। लड़की वालों में जब ये खबर पहुंची कि लड़के की बहन भी रो रही हैं, तो वो सब शौक गए। स्तुति की भाभी ने हाथ फैलाकर अन्वेषा को अपने पास बुलाया तो अन्वेषा वहां गई और स्तुति और उसकी भाभी के गले लगकर रोने लगी तो वो दोनों मुस्कुराने लगी। क्या हुआ? मेरी विदाई में तुम क्यों रो रही हो? स्तुति ने अन्वेषा का चेहरा अपने हाथ में लेकर पूछा। वो भाभी आप इतना रो रही हो तो मुझे भी रोना आ गया, आप रोना बंद कर दो तो मैं भी नहीं रोऊंगी, अन्वेषा ने कहा। तो स्तुति की भाभी और बाकी लोग मुस्कुराने लगी, लेकिन मैं तो अपने घर से दूर जा रही हूँ इसीलिए रो रही हूँ। तुम क्यों रो रही हो? स्तुति ने पूछा। भाभी हमारा घर भी तो आपका ही घर है, फिर आप क्यों रो रही हो? आप परेशान न हो, हम आपको यहाँ की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आप जैसा यहाँ रहती हो वैसे ही वहाँ भी रहोगी, ये मेरा वादा है आपसे। मेरे रहते आपकी आंखों कभी आंसू नहीं आएंगे, अन्वेषा ने कहा। तो स्तुति मुस्कुराने लगी। जहाँ इतनी प्यारी ननद हो वहाँ पर भाभी की आंखों में कभी आंसू आ ही नहीं सकते हैं। स्तुति ने अन्वेषा के गाल में प्यार से थपकी देते हुए कहा, हाँ सही कहा स्तुति। जो ननद अपनी भाभी को उसकी विदाई में भी हंसा दे वो कहाँ उसे कभी रोने देगी। मैं तो समझती थी कि मैं ही एक किस्मत वाली भाभी हूँ जिसे तेरी जैसी ननद मिली, लेकिन तू तो मुझसे भी ज्यादा किस्मत वाली निकली जिसकी इतनी प्यारी सी ननद है। भाभी की बात सुनकर सब हंसने लगे और 1 मिनट में विदाई के गमगीन माहौल में सबके चेहरे खुशी से झिलमिलाने लगे।
आप कुछ नहीं कहेंगे दूल्हे राजा। भाभी ने मुस्कुराते हुए अन्वेषा के भाई से कहा, मेरे दिल की सारी बातें तो अनु ने ही कह दी हैं। इसके अलावा स्तुति जो सहेगी उसे वो मिल जाएगा, बस बदले में वो हम सभी को अपना बना ले। अन्वेषा के भाई ने कहा। स्तुति ने नजरें झुका दी। अनीता जी भी वहीं पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी कि तभी स्तुति की मां ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अनीता जी के हाथ में दिया। समदन जी, आज शायद पहली विदाई होगी जिसमें एक मां के चेहरे में मुस्कुराहट है, और ये कोई दिखावे की मुस्कुराहट नहीं है। आज मेरे दिल में बहुत सुकून है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी जहाँ जा रही वहाँ वो बहुत खुश रहेगी। स्तुति की माँ ने कहा तो आंखों में आंसू भरे अनीता जी ने उन्हें गले से लगा लिया और पूरी मान सम्मान के साथ स्तुति को अपनी बेटी बनाकर घर ले गई, जहाँ उसे प्यार के साथ पूरा अपनापन भी दिया, और बदले में स्तुति ने भी पूरे परिवार को प्यार से अपना लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।